बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शहबाज़ IT एकेडमी की तरफ से मोहम्मद शहबाज़ आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम पढ़ेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 की क्लास 9 को। इस क्लास के अंदर हम देखेंगे कि हम अपने डाटा के अंदर अगर हमें कहीं पर ज़रूरत महसूस होती है कि कहीं पे कोई सेल ऐड करना है तो कैसे कर सकते हैं। इसी तरह अगर कोई सेल डिलीट करना है तो कैसे कर सकते हैं। इसी तरह हमें अपने डाटा के अंदर अगर कहीं पे कोई कॉलम ऐड करना है तो वो कॉलम कैसे ऐड कर सकते हैं, और एक्स्ट्रा कॉलम कहीं पे शामिल हुआ है तो हम उसको डिलीट कैसे कर सकते हैं। इसी तरह हम देखेंगे कि हम अपने डाटा के अंदर रोज़ को कैसे ऐड कर सकते हैं और कैसे फालतू रोज़ को डिलीट कर सकते हैं। देखिए मैंने प्रैक्टिस फाइल ओपन की हुई है। तो लास्ट हमने क्लास में ये वाला जो पोर्शन है यहाँ तक का पूरा कवर कर लिया था। होम टैब के अंदर ये सारे ग्रुप्स जो है 3 ग्रुप्स कवर कर लिए थे। आज के इस वीडियो के अंदर हम ये वाला सेल वाला ग्रुप पढ़ेंगे। इन 2 ग्रुप्स को मैं छोड़ रहा हूँ। जब हम फार्मूलाज़ को पढ़ेंगे तो उसके अंदर हम इन सेल्स को, इन 2 ग्रुप्स को डिस्कस करेंगे। अभी हम जो पढ़ेंगे वो सेल के अंदर ये 2 को पढ़ेंगे, एक इंसर्ट को और एक डिलीट को। तो देखें, अगर फ़र्ज़ करें मेरे पास यहाँ पे एक सेल लिखा हुआ है 52। मैं चाहता हूँ कि भाई ये वाला सेल यहाँ से हटा दूँ और यहाँ पे एक ब्लैंक सेल ऐड करूँ। देखिए मुझे पूरा कॉलम ऐड नहीं करना, मुझे पूरी रो ऐड नहीं करनी, मुझे सिर्फ ये वाला सेल जो है इस पे एक ब्लैंक सेल चाहिए। तो ये कैसे ऐड करेंगे, इसके लिए देखें आपको जहाँ पे भी कोई ब्लैंक सेल ऐड करना हो तो उसके लिए आपने क्या करना है। फ़र्ज़ करें मैं ये करता हूँ तो मैं इसको सिलेक्ट कर लिया। अब मैंने जब इसको सिलेक्ट किया तो अब मैं आपके पास यहाँ पे जाऊँगा इंसर्ट के अंदर। देखिए मैंने आपको बताया था कि तमाम ऑप्शंस, वो तमाम टूल्स जिनके पास यहाँ पे छोटा सा एक एरो बना होता है, इसका मतलब होता है कि इसके अंदर मज़ीद टूल्स, मज़ीद ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए आपके पास 4 ऑप्शंस आते हैं। नंबर 1 इंसर्ट सेल का, इंसर्ट शीट रो का, इंसर्ट शीट कॉलम का और इंसर्ट शीट का। इन चारों को वन बाय वन देखते हैं। देखिए पहला है इंसर्ट सेल। इंसर्ट सेल का मतलब मैंने कहा था कि मुझे यहाँ पे इस सेल के जगह पे एक ब्लैंक सेल ऐड करना है। तो मैं क्या करूँगा, मैं इंसर्ट सेल के ऊपर क्लिक करता हूँ। जैसे मैं इंसर्ट सेल के ऊपर क्लिक करता हूँ तो मुझसे जो है ये कुछ ऑप्शंस पूछता है। ये 4 ऑप्शंस पूछता है। ये कहता है कि जब मैं इंसर्ट सेल करूँगा तो जो यहाँ पे सेल पहले से मौजूद है उसका क्या करूँ। तो हम उसके पास ये 4 ऑप्शंस बताता है कि क्या मैं उस सेल को राइट पे शिफ्ट कर दूँ, नीचे शिफ्ट कर दूँ, या मैं इस पूरे सेल की जगह जो पूरा जो कॉलम है, पूरी रो है, इसको चेंज कर दूँ या पूरे कॉलम को ही नया कर दूँ, क्या करूँ। तो मैं कहता हूँ फ़िलहाल आप क्या करें, एक इस जो ये वाला जो सेल है इसको आप राइट पे शिफ्ट कर दें। तो क्या, और यहाँ पे एक ब्लैंक सेल ले आएँ। मैं ओके करता हूँ तो आप देखिए क्या किया इसने, आपने इनको उठा के राइट पे शिफ्ट कर दिया, यहाँ पे एक ब्लैंक सेल ऐड कर दिया। तो इस तरह से आप जो है वो एक ब्लैंक सेल जो है वो ऐड कर सकते हैं। इसी तरह इसके हम दूसरे ऑप्शंस को देख लेते हैं। फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पे चाहता हूँ एक और सेल ऐड करना, तो मैं इंसर्ट के ऊपर जाता हूँ और इंसर्ट के ऊपर जाने के बाद फिर से मैं इंसर्ट सेल के ऊपर क्लिक करता हूँ। अब मैं इसको दूसरा वाला ऑप्शन देता हूँ कि शिफ्ट डाउन। ये वही पूछता है कि भाई जो मैं यहाँ पे जब इंसर्ट सेल करूँगा तो जो यहाँ पे जो सेल मौजूद है उसका मैं क्या करूँ। तो हम कहते हैं इसको शिफ्ट डाउन कर दें। अब देखें क्या होगा कि ये वाला शिफ्ट सेल को वो डाउन शिफ्ट कर देगा। मैं क्लिक करता हूँ तो देखें ये शिफ्ट हो गया डाउन के ऊपर। देखें ये जो सेल है ये डाउन के ऊपर शिफ्ट हो गया। तो इसके सारे के सारे सेल ही डाउन शिफ्ट हो गए और यहाँ पे एक उसने मुझे ब्लैंक जो है वो स्पेस दे दिया है, ब्लैंक सेल दे दिया है। इसी तरह से अगर मैं दोबारा इंसर्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ और इंसर्ट सेल के ऊपर क्लिक करता हूँ तो देखें यहाँ पे एक और ऑप्शन है, इंटायर रो। इंटायर रो का मतलब है कि अगर देखें फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और मैं कहता हूँ यार यहाँ पे जो है मुझे एक ब्लैंक सेल नहीं चाहिए, पूरी रो चाहिए। मतलब जैसे ये फ़हद लिखा हुआ है तो इस फ़हद की जगह पूरी रो नीचे शिफ्ट हो जाए, यहाँ मुझे एक पूरी रो मिल जाए। तो वो कैसे करते हैं, आप यहाँ पे कर्सर रखना है, इंसर्ट के ऊपर जाना है, इंसर्ट सेल के ऊपर जाना है। अब देखें इंटायर रो, तो इंटायर रो को वो क्या करेगा, नीचे शिफ्ट कर देगा। ओके करता हूँ तो देखें फ़हद की जो पूरी रो थी ये नीचे शिफ्ट हो गई, यहाँ मुझे एक ब्लैंक जो है रो मिल गई। इसी तरह से अगर मैं यहाँ के ऊपर दोबारा क्लिक करता हूँ फ़हद की रो के ऊपर, यहाँ पे मैं दोबारा से इंसर्ट सेल करता हूँ। अब मुझे क्या कहता है कि इंसर्ट कॉलम, मतलब ये है कि मुझे यहाँ पे पूरा कॉलम ऐड करना है। जो ये वाला कॉलम है अब इस पूरे कॉलम को यहाँ से ऐड कर हटा देकर लेफ़्ट पे शिफ्ट कर, राइट पे शिफ्ट कर देगा, यहाँ पूरा ब्लैंक कॉलम ऐड कर देगा। कॉलम सेलेक्ट किया मैंने, ओके किया तो देखें पूरा कॉलम उसने यहाँ पे ऐड कर दिया। तो इस तरह से आप इंसर्ट के अंदर जाके इस सेल के ऑप्शंस को यूज़ कर सकते हैं। आप सिर्फ सेल को करवा सकते हैं ब्लैंक को, या आप पूरे रोज़ को या पूरे कॉलम को ऐड करा सकते हैं। तो आपको समझ आ गई होगी कि आप इंसर्ट के अंदर जो इंसर्ट सेल है वो कैसे कर सकते हैं। इस तरह इंसर्ट रो का ऑप्शन देखें, इंसर्ट सेल के अंदर भी आपके पास इंसर्ट रो का ऑप्शन अवेलेबल है और सेम ऑप्शन आपके पास यहाँ पे इंसर्ट रो का है। अब आपने अगर पूरी रो इंसर्ट करनी है तो आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप इंसर्ट में जाएँ, सेल में जाएँ और यहाँ से रो को चूज़ कर लें, या दूसरा ऑप्शन क्या होता है कि आप जिसमें फ़हद के
रो के ऊपर क्लिक किया हुआ है, आप इंसर्ट के ऊपर क्लिक करें और इंसर्ट रो के ऊपर क्लिक कर देंगे, तभी देखें फात की रो नीचे शिफ्ट होगी और यहाँ पे मुझे एक और रो एक्स्ट्रा मिल गई। तो इसी तरह से अगर आपने इंसर्ट रो करनी है, इंसर्ट कॉलम करना है, तो आप जैसे कि आप सेल में जाके यहाँ से इंसर्ट कॉलम करें, आप डायरेक्ट इंसर्ट के अंदर जाके यहीं से कॉलम कर सकते हैं। इसके अंदर एक और ऑप्शन है इंसर्ट शीट का। अब देखिए मेरे पास, अगर आप यहाँ पे नीचे फोकस करते हैं तो यहाँ पे मेरे पास सिर्फ एक ही शीट है, और अगर आप चाहते हैं कि यार आपने पूरी शीट लेके आई, तो आपके दो ऑप्शन होते हैं, या तो आप यहाँ प्लस के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके पास एक नई शीट आ जाती है, और दूसरा आपके पास एक ऑप्शन यहाँ पे भी होता है कि आप इंसर्ट के ऊपर जाते हैं, इंसर्ट शीट के ऊपर क्लिक करते हैं। तो देखें क्या होगा, जैसे मैंने इंसर्ट शीट के ऊपर क्लिक किया है, तो अगर आप यहाँ पे नीचे देखें तो उसने क्या किया है कि जो मेरी शीट थी पहले शीट 1, उसको यहाँ पे आगे शिफ्ट कर दिया और यहाँ पे एक शीट 2 के नाम से एक ब्लैंक शीट मुझे दे दी। ये मेरी शीट 1 है जिसके ऊपर डाटा है, और ये शीट 2 ऐड कर दी। तो इस तरह से आप इंसर्ट को यूज़ करके जो है वो इंसर्ट कॉलम करा सकते हैं, इंसर्ट सेल करा सकते हैं, इंसर्ट रो और इंसर्ट शीट करवा सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो डिलीट का है। देखिए अब डिलीट के अंदर भी आपके पास 4 चीज़ें हैं, सेम वही हैं कि आपने डिलीट सेल करना है, सेल डिलीट जो है वो कॉल शीट रो करनी है, कॉलम करनी है, शीट करनी है। 1 बाय 1 देख लेते हैं इनको भी। आपने क्या करना है, डिलीट के ऊपर जाना है और आपने करना है पहले मैं यहाँ पे सेल डिलीट सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे फर्स्ट करें ये वाला सेल है, मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ कि मुझे ये वाला सेल है इसको डिलीट करना है। तो मैंने इसको सिलेक्ट किया, मैं डिलीट में गया और डिलीट सेल के ऊपर क्लिक किया। मेरे पास 4 ऑप्शंस आ चुके हैं। पहला वही कहता है कि भाई जो पहले से यहाँ सेल मौजूद होगा, जब मैं यहाँ से डिलीट करूँगा सेल तो क्या करूँ फिर। जैसे फर्स्ट करें यहाँ पर जब ये सेल डिलीट हो जाएगा तो यहाँ पर ब्लैंक स्पेस होगी, और ब्लैंक स्पेस को कैसे शो करेगा, उसको फिल कैसे करेगा। तो मेरे पास 4 ऑप्शंस हैं। पहला वो है कि वो कहता है कि जो मेरे पास लेफ़्ट राइट के ऊपर जो ये वाले सेल्स हैं इनको मैं शिफ्ट कर दूं लेफ़्ट के ऊपर, और दूसरा है कि जो नीचे ब्लैंक सेल जो भी सेल है मैं इसको ऊपर शिफ्ट कर दूं, शिफ्ट अप, या मैं क्या करूं कि इसकी जब पूरी की पूरी रो ही डिलीट कर दूं या पूरा कॉलम ही डिलीट कर दूं, क्या करूं। तो मैं कहता हूं फ़िलहाल आप ऐसा करें कि जो राइट पे जो कॉलम्स है इसको लेफ़्ट पे शिफ्ट कर दें। तो मैंने शिफ्ट सेल लेफ़्ट किया, ओके किया, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे ये वापस आ गए अपनी जगह पे, जो खाली जगह थी वो डिलीट हो गई और ये वाले कॉलम्स लेफ़्ट की तरफ शिफ्ट हो गए। इसी तरह मैं दोबारा यहाँ पे क्लिक करता हूँ, या मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, इसी तरह मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। मैं इसको अब देखता हूँ, मैं कहता हूँ इसको ऊपर लें। अब मैं क्या करूँगा, डिलीट के ऊपर जाता हूँ, डिलीट सेल के ऊपर जाता हूँ। अब मैं कहता हूँ कि इसको आप क्या करें, जो नीचे वाले हैं उसको ऊपर लें। तो मैं इसको सिलेक्ट किया, मैं जूम आउट करता हूँ। अब देखेंगे क्या करता है, मैं इसको ओके किया, इसने जो नीचे वाले थे उसको एक स्टेप ऊपर लेके आ गया है। मतलब यहाँ से जब कॉलम डिलीट किया है तो जो खाली जगह बची थी उसने नीचे वाले सेल को ऊपर खींच लिया। मैं दोबारा डिलीट के ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ से मैं डिलीट सेल के ऊपर ही जाता हूँ। अब वो मुझसे क्या कह रहा है कि मैं पूरी रो डिलीट कर दूँ। तो अब देखें ये पूरी की पूरी जो ये वाली रो है ये खाली है, ये वाली पूरी रो खाली है। तो मैं कहता हूँ यस बिल्कुल आप पूरी रो डिलीट कर दें, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। तो देखिए से पूरी रो डिलीट की उसको ऊपर उठा दिया। इस तरह से करके आप इसकी रो डिलीट कर सकते हैं। इस तरह मैं यहाँ पे रखता हूँ और मैं डिलीट के ऊपर जाता हूँ, डिलीट सेल के ऊपर भी जाके आप कर सकते हैं। डिलीट कॉलम मतलब ये जो ब्लैंक कॉलम है पूरा डिलीट कर देगा। और दूसरा आप यहाँ से भी जा सकते हैं, आप यहाँ से भी जा सकते हैं डिलीट कॉलम के ऊपर, तो यहाँ से भी कर देगा। दोनों में ऑप्शन सेम ही है। मैं सेल के ऊपर जाता हूँ, अब मैं कहता हूँ भाई मुझे पूरा सेल नहीं डिलीट करना, मुझे पूरा कॉलम ही डिलीट करना है क्योंकि पूरा ब्लैंक है। तो मैं पूरा कॉलम सेलेक्ट करता हूँ, ओके करता हूँ। तो देखिए इससे पूरा कॉलम डिलीट किया और यहाँ से जो यहाँ का जो कॉलम था उसको लेफ़्ट के ऊपर शिफ्ट कर दिया। तो ये काम आप यहाँ से भी कर सकते हैं। मैं इसको अंडू करूँ तो मैं डिलीट के ऊपर जाता हूँ और डिलीट इंसर्ट रो यहाँ से भी, डिलीट रो यहाँ से भी कर सकता हूँ और डिलीट कॉलम यहाँ से भी कर सकता हूँ। तो इस तरह से डिलीट कर देगा। इसी तरह इसमें एक और ऑप्शन भी है डिलीट के अंदर, शीट का। तो अगर आप शीट डिलीट करना चाहते हैं, फर्स्ट करें मैं इस ब्लैंक शीट के ऊपर आता हूँ और मैं कहता हूँ मैं ये पूरी शीट डिलीट करनी है। तो आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं। आप एक तो यहाँ पे शीट के ऊपर जाते हैं और शीट के ऊपर आपके पास 2 ऑप्शन है। आपने क्या शीट के ऊपर जाना है और शीट के ऊपर आपने राइट क्लिक करना है और यहाँ से आप डिलीट शीट कर सकते हैं। एक तरीका ये है, और दूसरा तरीका आपके पास ये है कि आप उसी तरह आप डिलीट में जाएँ और डिलीट में जाने के बाद डिलीट शीट क्लिक करें तो ये पूरी शीट डिलीट हो जाएगी और आपकी जो एक शीट अवेलेबल थी यहाँ पे शीट 1 वो वापस आ जाएगी। तो इस तरह से आप अपने डाटा के अंदर इंसर्ट सेल को, इंसर्ट कॉलम, इंसर्ट रो, इंसर्ट शीट को करवा सकते हैं। और सेम एज इट इज़ आप डिलीट शीट को, डिलीट सेल को, डिलीट कॉलम और डिलीट रोज़ को भी यूज़ कर सकते हैं अपने डाटा के अंदर। तो उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ आई होगी। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम फॉर्मेट को पढ़ेंगे। इसके अंदर बहुत ज़बरदस्त किस्म के ऑप्शंस हैं। ये ऐसे ऑप्शंस हैं जिनको लोग हमेशा जिनकी वजह से परेशान रहते हैं, उनको से यूज़ करना नहीं आता। तो इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होती है। तब तक के लिए इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।